कुत्ते को बिस्कुट खिलाते हैं और बाप को पानी नहीं पिलाते। अरे कुत्ता तो कोई और चीज भी खा लेगा, उसके लफड़े में क्यों फंसे हो। कुत्ते को पीठ पर बिठा कर ले चलते हैं और बाप की पीठ पर बचपन में बैठ कर चले थे। अब बाप बूढ़ा हो गया तो उसका हाथ पकड़ कर चलने वाले नहीं, ये हालत है। बाप को सहारा देने वाले नहीं, वफादारी नहीं। माँ बाप कितना बड़ा काम करते हैं। आदमी चाय की दुकान खोलता है, एक चाय पर 2 रुपये का प्रॉफिट होता है। 2 रुपये के लिए दिन भर कहता रहता, आइए चाय पीजिए, टेस्टी चाय है, कड़कदार चाय है और ठंडी भगाने वाली चाय है, खोपड़ी गर्म करने वाली चाय है, आइए टाटा की चाय है, पिकअप बढ़ा दे दी तुम्हारे पिकअप, इतनी लंबी गप और बढ़ गया पिकअप। और जो आता है हाथ जोड़ करके, आइए भाई साहब, आइए आइए दादाजी चाय पीजिए, कुर्सी पर बिठाकर चाय पिलाते, केवल 2 रुपये के लालच में। और सबकी जूठी कप और प्लेट और गिलास धोते रहते। और जिस माँ बाप ने 2 करोड़ की संपत्ति दिया, 200 करोड़ की संपत्ति दिया, जन्म भी दिया, आंचल का दूध माँ ने पिलाया, 2-3 साल तक तुम्हारी लेटरिन पेशाब धोया, उसके लिए एक चाय बनाकर देना नहीं चाहते हैं। इतने नालायक लोग पैदा हो गए। 2-2 करोड़ की संपत्ति मिली है। वो जो बहू आई है ना, बहू लाड़ी, लाड़ी ऐसी आई है जैसे भैंस की पाड़ी आई है वो पड़ी रहती है, बहुत बीमार। लगता है ससुराल कोई हॉस्पिटल है क्या, बीमारी लेकर यहाँ आई हो। जब देखो तब मुंह ऐंठ रही, बीमार बताती, कमर में दर्द, सिर में दर्द, खोपड़ी के हर बाल में दर्द, दर्द मोरे नस नस में। गुरुजी पिलाई दे ज्ञान की बूटी। अरे गुरु के दर्द भी हो जाएगा, हटो गुरु गुरु यहाँ से, कोई पिलाई दे बूटी तो ये सब झंझट बहुओं को सोचना चाहिए। जो तुम्हारा पति बना है, तुम्हारे सास ससुर ने उसको पालन पोषण करके 25 साल का जवान पढ़ा लिखा के कंप्लीट करके और तुम्हें सौंप दिया है अपना बेटा कि तुम्हारी अब सेवा रक्षा करेगा। तो कम से कम बहुओं को अपने सास ससुर को चाय नाश्ता भोजन हंसते हंसते देना चाहिए कि आपका बेटा हमारी सेवा में खड़ा है, इसलिए मैं आपकी सेवा कर देती हूँ। लोग कहते हैं भगवान को तीनों लोक दिखाई देते हैं, ऐसा मानते कि नहीं? तीनों लोक भगवान देख रहा है। तो तुम जो ये व्यवहार बर्ताव गलत सास ससुर के साथ कर रही हो, जो अपने माँ बाप को तुम दुख दे रहे हो, और उसके बाद मंदिर में और मस्जिद में अल्लाह इल्ला उलिल्ला गल्ला, और फिर तुम्हें हो माता चपिता, तुम्हें हो भैंस, तुम्हें हो गाय हो, तुम्हें हो माटी, ये सब गा रहे हो तो ये क्या भगवान नहीं समझ रहा? तीनों लोग देख रहा तो तुम तीनों लोग से अलग कोई चौथे लोक में हो, बेईमान कहीं का झूठा तो भगवान ये भी तो देख रहा ना, क्या व्यवहार कर रहे हो अपनी पत्नी के साथ, उसको दुख दे रहे हो, अपनी भाभी को परेशान कर रहे हो। कितनी स्त्रियां अपने देवर को लेवर समझती। क्या समझती? लेवर। एक झारखंड का देवर आया तो हमने कहा ये कौन? बोले ये भाभी। हमने कहा तुम कौन? बोले हम इसके लेवर लेवर? कोई लेवर भी होता है स्त्री का? अरे बोले हूँ देवर, पर ये समझती लेवर। तो हमने कहा तो? बोले इसलिए मैं साधु बन जाना चाहता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे भोजन भी नहीं देती है, जो जली रोटी हो मुझको दे देती है, और कहता हूँ तो कहती है मत खाओ। अब ऐसा जिंदगी बर्बाद हुई हमारी, तो मैं तो लेवर बन गया गुरुदेव। जब सब में राम, हम में राम, तुम में राम, सब में राम, कण कण में राम, और जर्रे जर्रे में खुदा, जर्रे जर्रे में अल्लाह, तो किसी के साथ में कैसे दुर्व्यवहार कर पाओगे तुम? आखिर ये झूठ है तुम्हारा कहना कि कण कण में राम है। अरे कण कण छोड़ो, कण कण में राम झूठी बात मत करो। कण कण में राम होगा तो आप मिट्टी पर पांव धरोगे, राम रौंद नहीं जाएगा। फालतू बात बोलते हो कण कण में। कण कण में नहीं,
प्राणियों में आत्माराम है, ये बात कहो, बात विवेक से करो। मुसलमान कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। अरे जर्रे जर्रे में खुदा है तो जिस गड़ासा से बकरा का मूड़ काटते हो गड़ासम भी खुदा, और बकरम खुदा, और तुम में खुदा, और काटने वाले में खुदा, और पकाने वाले में खुदा, और परोसने वाले में खुदा, और खाने वाले में खुदा, और खुदा को ही काट दिया खुदा ने, और खुदा को पका दिया खुदा ने, और खुदा को खा लिया खुदा ने, और खुदा से कुछ भी नहीं जुदा। मूर्ख पक्का फालतू बात करता मैं एक बार मुसलमानों के इलाके में प्रवचन दिया तो मुसलमान बोले, वहाँ मुसलमान बहुत था, हम भी घमासान सत्संग कर दिए हिंदू मुसलमान पर, पूरा ऑपरेशन किया। तो मुसलमान बोले इस सदे का सत्संग अगर 3-4 दिन सुन लो तो दिमाग सही हो जाए, मुसलमानों पना ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा सुन लेना, फिर कसर रह जाए तो दूसरे गांव में चल मेरे साथ और सुना तुमको ये सब झूठा ज्ञान, चोट्टा ज्ञान, फालतू बात करते हो। जब तुमको अपने माँ बाप के अंदर भगवान का रूप नहीं दिख रहा है, अपने बेटे बहू में भगवान का रूप नहीं दिख रहा है, देवर और पति में भगवान का रूप नहीं दिख रहा है, तो तुम कण-कण में भगवान क्या देखोगे? फालतू बात करते हो। हर भेष में तू, हर देश में तू। अभी बाबा जी ने जो भजन गाया था वास्तव में देखिए किस रूप में, जिस देश में, जिस भेष में, जिस गांव में रहो, गुरुदेव ही, गुरुदेव ही, गुरुदेव ही कहो। अमेरिका रहो, लंदन रहो, कनाडा रहो, कहीं रहो, यहाँ रहो, वहाँ रहो, पोलैंड, हॉलैंड, न्यूजीलैंड, फिजीलैंड, इंग्लैंड, और इंडिया में रहो, नेपाल में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, छत पे रहो या कहीं रहो, लेकिन गुरुदेव के ध्यान में रहो। गुरुदेव ही, गुरुदेव ही। मैं 8 देशों में गया। अभी जिनके यहाँ दुबई में गया था, किशोर भाई आए थे, प्रकाश भाई, किशोर भाई बता रहे थे एक बार झलक दिखा के दोबारा आए ही नहीं। हमने कहा एक ही बार में तृप्त हो गए। दुबई में मैं जिधर जाता था उधर बदबू ही बदबू, हमको बदबू बहुत आती थी, नाश्ता करना मुश्किल क्योंकि समुद्र के तट पर बसे हुए लोग ज्यादातर मछली का ही नाश्ता, मछली की ही सब्जी खाते हैं, और मछलियों की खाल वाल और कांटा वाटा, पंख डंख सब नोच नाच के इधर उधर फेंकते हैं, सब वो सड़ता है, बदबू आती रहती। समुद्र किनारे बहुत बदबू आती है, और मछलियां भी इतनी दमदार हैं, कितना खाओ वो कम होती ही नहीं। हाँ, खेत में गेहूं बो, ज़्यादा खाओ तो वो भी कम हो जाएगा, लेकिन मछलियों को कोई समुद्र में बोता भी नहीं है और सब खूब खाते हैं, फिर भी वो कितना भरी पड़ी है, कम होती ही नहीं है। क्या कारण है इसका? बता देता हूँ कारण। शिव भगवान पार्वती के साथ में तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। तीर्थ यात्रा करना बुरा नहीं, तुम्हारे घर के लोग भी चाहते हैं कभी कभी तुम तीर्थ यात्रा जाओ, तुम्हारे घर की बहुएं भी चाहती हैं तीर्थ यात्रा, बुढ़ा चला जाए तो कम से कम 2-4 हफ्ते तो शांति मिले। वो सब तीर्थ यात्रा तुम्हें भेजना चाहते हैं, वो चने के लड्डू, तिल के लड्डू बनाकर फटाफट दे देंगे, तुम कहकर देखो मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, 10 मिनट में लड्डू लाकर बांध देंगे और कहेंगे निकलो भाई जल्दी, कम से कम इस बुढ़ा से छुट्टी मिल जाए, तीर्थ यात्रा जाए। और फिर भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, उधर ही अगर ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए और तर जाए, मर जाए तो ज़्यादा अच्छा, भगवान ही उधर ही निपटा दो इसको। कई लोग तो इधर ही मर गए सब। तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा जाने से अपना भी दिमाग ठिकाने आ जाता है। घर में बड़ी गुस्सा आती है, बड़ी गर्मी, बड़ा कुतूहल, घर में कूं 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 खुर फुर होता है, और तीर्थ में आते हैं तो यहाँ टेढ़े टेढ़े चलते हैं कि साहेब बंदगी, साहेब पकौड़ी गरम, मूंगफली ठंडी, साहेब घर में 17 बार चाय पीते थे, यहाँ मन मार के रह रहे हैं, सब नियम चालू हो गया। तीर्थ में जाने से मन का अहंकार भी टूटता है, और तीर्थ में जाने से एक सामान्य जीवन जीने की शैली का अनुभव भी होता है।
और जिसको सामान्य जीवन जीने की शैली का अनुभव है, वो व्यक्ति अपने घर में भी हमेशा गुलाब के फूल की तरह खिला रहेगा। कभी उसको कोई न टेंशन, न कोई दुख, न कोई झंझट। आज एक माता जी यहाँ पर आई, एकादशी व्रत रहती है, और एकादशी को जो भी दान निकालती वो सब दान लेकर आई थी। बहुत दान दिया यहाँ। एकादशी व्रत अपने घर में भी कभी किसी कारणवश भोजन लेट हो जाए, एकादशी नहीं लेकिन एक आध घंटा का व्रत ले लो, और अपने कमरे में कुछ खाने पीने की चीज भी रखो डिब्बा में। ज्यादा भूख लगे फट से निकाल कर एक लड्डू खा लो, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। और ताल मखाना भुना हुआ निकाल के खा लो। मेरे कमरे में सब रखा रहता है। शाम को मैं कुछ खास खाया नहीं। रात में 2 बजे लगी भूख, वो 2-3 घंटा नींद नहीं आई भूख के कारण। मैं सोचा मामला क्या है, तो फिर याद आया गाजर का हलवा रखा, उसको खाओ। तो वो गाजर का हलवा भगत लाया था, मैं निकाला अकेले और खाया, और खा करके सोया। फट से नींद आ गई। ना घंटी सुनाई दी, ना घंटा सुनाई दिया। हमारे साधु दरवाजा खटखटाते थे, गुरुजी दरवाजा खोलिए, घंटी बज चुकी है। जब कोई अंदर से आवाज ही नहीं आई तो हमारे साधुओं ने सोचा गुरु मर गया क्या। इसलिए थोड़ा कुछ खाने का भी अपने साथ में रखना चाहिए। यात्रा में भी रखो। जब बहुत भूख लगे थोड़ा सा खा लो प्रसाद के रूप में। घर में भोजन लेट हो जाए, थोड़ा अपना खा लिया एक लड्डू, नाराज होने की जरूरत ही नहीं। यही एकादशी व्रत है। और एकादशी व्रत एक माने एक मन, और 10 माने 10 इंद्रियां। एक मन और 10 इंद्रियों को जो बस में रखता है वही एकादशी व्रत का फल पाता है। ये एकादशी व्रत।